चलिए शुरू करें और शुरू करने से पहले बताते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं ब्यूटी एस्थेटिक्स फिलॉसफी की रिलेटेड टू विजुअल आर्ट्स मेनली। और यहाँ पर आ चुके हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा समय तो देकर ही जाइएगा। आज की कहानी में एक है पुरूरवा, जिसको कि चंद वंश का संस्थापक माना जाता है, मीन्स फाउंडर ऑफ लूनर डायनेस्टी, जो कि बुध और इला का पुत्र था। बुध वही मरकरी जिसको हम लोग ग्रह कहते हैं, तो वो बुध और इला का पुत्र था। और बुध स्वयं जो है वो सोम यानी कि चंद्रमा, मून और तारा का पुत्र था। और कहानी की दूसरी तरफ है उर्वशी, जिसका कि निर्माण नारायण ने किया था, बाद में उसको इंद्र को सौंप दिया था। तो उर्वशी नाम की अप्सरा, जिसका आपको पता ही होगा। ये कहानी हमने विष्णु पुराण से पढ़ी है और इसका वर्णन जो है वो आपको और पुराणों में मिलता है। कालिदास ने भी इसके ऊपर पूरा एक ड्रामा लिखा है, जैसे उन्होंने शकुंतला के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अलावा इसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि पुरूरवा जो है वो इला और बुध का पुत्र था। और बुध जो है वो रचनात्मक क्रिया का कारक होता है। इन इंग्लिश यू कैन से माइंड इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव एक्टिविटी, दैट इज बुध। तो उर्वशी एक बार स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आती है ऐसी विचरण करने के लिए, और उस समय उसकी मुलाकात पुरूरवा से होती है। पुरूरवा जो था वो भी एक प्रतापी राजा था, और जैसा कि हमने आपको बताया उर्वशी एक अप्सरा थी, तो उसको तो स्वाभाविक रूप से लुभावना होना ही था। तो दोनों एक दूसरे पर मोहित होते हैं, और जो पुरूरवा है वो अपना प्रेम प्रस्ताव जो है उर्वशी के समक्ष रखते हैं। और उर्वशी को ये दृढ़ता देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और वो भी उसका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करती है। परंतु उर्वशी पुरूरवा के समक्ष दो शर्तें रखती है। पहली शर्त होती है कि उसके पास 2 भेड़ के बच्चे होते हैं, मेमने आप कह लीजिए, वो उसके साथ रहेंगे, क्योंकि वो कभी भी उससे अलग नहीं रह सकते और दोनों एक दूसरे से भी अलग नहीं रह सकते। इसलिए उनका भरण पोषण पालन जो है, उनकी सुरक्षा का दायित्व जो है वो पुरूरवा को लेना होगा। और दूसरा कि पुरूरवा कभी भी नग्न अवस्था में उर्वशी के सामने नहीं आएगा। और जिस समय भी इन 2 शर्तों में से किसी एक का भी भंग होता है, उर्वशी जो है वो पुरूरवा को छोड़कर चली जाएगी। दोनों ही शर्तों के साथ पुरूरवा जो है वो उर्वशी को स्वीकार करते हैं और दोनों विवाह करते हैं। और उसके बाद चित्ररथ जो जंगल है वहां पर वो दोनों रहने लगते हैं और अति क्रिया में मग्न रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको, हमारे पुराणों में कोई भी चीज जो है वो सैकड़ों या हजारों वर्षों से कम नहीं होती है। तो ये समझ लीजिए एक लंबे समय तक जो है दोनों चित्ररथ वन में रहते हैं। अब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद गंधर्व चिंतित होते हैं कि उर्वशी आखिर वो कहाँ है, बहुत लंबा समय हो गया है, वो आई नहीं लौट के। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते गंधर्व को पता चलता है कि उर्वशी जो है वो पुरूरवा के साथ रह रही है, और उसकी 2 शर्तों के बारे में भी उसको पता चलता है। तो गंधर्व जो है उर्वशी को ले जाने के लिए एक युक्ति सोचते हैं कि उसने कहा था कि नग्न अवस्था में जिस समय भी पुरूरवा उसके समक्ष आ जाता है, उस समय वो उसको छोड़कर चली जाएगी। तो जो उसके 2 मेमने होते हैं, गंधर्व जो है उनको चुराने का प्रयास करते हैं। उनमें से एक वो चुराकर ले जाते हैं, लेकिन पुरूरवा जो है वो सामने नहीं आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर वो नग्न अवस्था में आया तो उर्वशी चली जाएगी। लेकिन उर्वशी जो है वो कहती है कि ऐसा कैसा राज्य है आपका कि जहाँ पर मेरे 2 मेमनों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे राज्य का क्या लाभ। वो उसको थोड़ा बहुत कोसती है। अगली बार गंधर्व फिर से यही करते हैं। इस बार जो है पुरूरवा उठता है और गंधर्व जो है प्रकाश डाल देते हैं उस कुटिया में या उस घर में जहां पर कि वो दोनों शयन कर रहे होते हैं। और उर्वशी के समक्ष पुरूरवा जो है वो नग्न अवस्था में प्रकट हो जाता है, और उसी वक्त उर्वशी जो है वो गंधर्व के साथ चली जाती है पुरूरवा को छोड़कर। जब ये हो जाता है तो उसके बाद पुरूरवा बहुत ही ज्यादा व्यथित हो जाता है और वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगता है। वो पक्षियों से बात करता है, वो पशुओं से बात करता है, वो फूलों से पूछता है, वो पेड़ों से पूछता है, सबसे पूछता है उर्वशी के बारे में, लेकिन कोई उसका पता नहीं बताता है, किसी को मालूम नहीं होता है। और ऐसे ही घूमते घूमते ये उसी प्रकार का वर्णन है जिस प्रकार से सती के चले जाने के बाद शिव का हाल था, उसी प्रकार से उर्वशी के चले जाने के बाद पुरूरवा का हाल था। तो ऐसे ही घूमते घूमते भटकते भटकते वो कुरुक्षेत्र पहुंचता है, और कुरुक्षेत्र में उसको एक झील में या एक तालाब में उर्वशी दिखाई देती है। और तब वो उर्वशी से कहता है तुम
इतनी निष्ठुर कैसे हो गई कि उसको छोड़कर चली आई? तुमको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या हाल हो रहा होगा? तो उर्वशी उसको बताती है कि तुमने तो जो शर्त थी उसका भंगन किया था, इसलिए मैं वहां से चली आई, मैंने तो पहले ही कहा था। और वो पुरूरवा को बताती है कि हम लोगों ने चित्ररथ वन में कितना अच्छा समय बिताया था, उस समय को आप याद करें। लेकिन पुरूरवा नहीं मानता। पुरूरवा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उर्वशी फिर से उसको समझाती है और कहती है कि तुम प्राण मत त्यागो, तुम्हारा धर्म है कि तुम अपने देश की रक्षा करो, अपने राज्य की रक्षा करो, क्योंकि तुम एक राजा हो, इसे तुम्हारा दायित्व बनता है उसके प्रति। लेकिन पुरूरवा फिर भी नहीं मानता है। तो उर्वशी कहती है कि ठीक है, मैं वर्ष में एक बार तुमसे मिलने अवश्य आया करूंगी। और ये सिलसिला चलता रहता है। उर्वशी हर वर्ष उससे मिलने आती है, लेकिन इसके बाद भी पुरूरवा का जो है वो मन नहीं भरता है और वो हमेशा व्यथित ही रहता है। हालांकि वो अपने राज्य में रहता है, उसका कार्यभार देखता है, लेकिन फिर भी वो व्यथित ही रहता है। उसकी ये व्यथा देखकर गंधर्व भी थोड़े से कोमल हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में कितना प्रेम है, पुरूरवा उर्वशी से कितना प्रेम करता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पुरूरवा को भी गंधर्व लोक में बुला लिया जाए। इसलिए गंधर्व उर्वशी को एक बार एक यज्ञ देते हैं और कहते हैं कि पुरूरवा को इसको देना और इससे यज्ञ करने के लिए कहना, और इसके बाद वो भी हमारे गंधर्व लोक में आ जाएगा। ऐसा कहने के बाद उर्वशी को वो भेजते हैं। उर्वशी पुरूरवा के समक्ष जाती है, पुरूरवा को ऐसा ऐसा बताती है कि इसके बाद हम दोनों सदा के लिए एक हो जाएंगे। और उर्वशी को छोड़कर जो पुरूरवा है वो यज्ञ वेदी पर जाता है और फिर उसको एकदम से याद आता है कि वो तो जंगल के किनारे उर्वशी को अकेला छोड़ आया है। तो वहां पर वो फिर से लौट के जाता है। जब फिर से लौट के जाता है तो वो देखता है कि उर्वशी वहां पर नहीं है। वो वापस वहां पर आता है जहां पर उसको यज्ञ करना होता है। वहां पर लौट कर आता है, देखता है वहां पर अग्नि जो थी वो बुझ चुकी होती है, लेकिन वहां पर आपका शमी का वृक्ष और अश्वत्थ यानी कि पीपल का पेड़ उग चुका होता है। तो वो उन दोनों वृक्षों की डालियों को तोड़ता है और उनको रगड़कर अग्नि उत्पन्न करता है और अपना जो यज्ञ है उसको संपन्न करता है। और उसके बाद वो गंधर्व लोक में चला जाता है और उर्वशी और पुरूरवा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लिटरेचर में तो इसका बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है, जैसे कि विश्वामित्र और मेनका की कहानी भी है, शकुंतला और दुष्यंत की, उस तरीके से पुरूरवा और उर्वशी भी है। लेकिन विजुअल आर्ट्स की अगर हम बात करें, राजा रवि वर्मा जो कि 19th सेंचुरी में थे, उन्होंने ऐसी माइथोलॉजिकल थीम्स को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। तो ये लिथोग्राफ है जिसमें राजा रवि वर्मा ने पुरूरवा और उर्वशी को दर्शाया है, जिसमें पुरूरवा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उर्वशी जो है वो स्वर्ग में जा रही है, गंधर्व लोक में जा रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी काम कथाएं या लव स्टोरीज हैं हमारे हिंदी लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर में। कोशिश करेंगे हम आपके सामने जितनी ला सकते हैं, जितनी हम पढ़ सकते हैं, जितनों का ज्ञान हमको है, जो सुनने में आपको अच्छी भी लगेंगी और हम अपना ज्ञान बांट भी पाएंगे। अगली किसी कहानी में फिर हम आपके सामने होंगे। तब तक के